हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉन्सेप्ट क्लियरिटी विद मोनिका। और आज का हमारा टॉपिक है क्लास 12th का टॉपिक जो है फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। आपका सेकंड चैप्टर में होगा केमिस्ट्री में। इसे समझते हैं कि क्या होता है। देखो, दो लॉ दिए थे उन्होंने। तो फर्स्ट लॉ उन्होंने ये दिया, पहले बात मैं आपको बता देती हूँ इलेक्ट्रोलाइसिस क्या है। इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब होता है कि जो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं वो आयन में डिवाइड होता है, उसमें टूट जाता है। वो जो प्रोसेस है पूरा उसे इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं। तो ये इस तरीके का सॉल्यूशन होता है और उसमें इस तरीके के आपके इलेक्ट्रोड्स होते हैं, जिससे एक को एनोड कहते हैं और एक को कैथोड कहते हैं। तो होता क्या है कि इसमें इलेक्ट्रिसिटी जो है वो फ्लो करवाई जाएगी, और इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करवाने के बाद उसमें हर इलेक्ट्रोड पे कुछ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो है वो इकट्ठा होता है। तो अगर हम उसको डब्लू मान लें कि एक इलेक्ट्रोड पे कितना अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इकट्ठा हो रहा है, वो डब्लू है। तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसमें सॉल्यूशन में कितना चार्ज है, कितना आपने इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराई है। ये आपका फर्स्ट लॉ है, यानी कि डब्ल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू। क्यू की जगह आप यहाँ पे आई टी भी रख सकते हैं, आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा। सेकेंड लॉ क्या है, अगर तीन हमने सीरीज कॉम्बिनेशन में ये इलेक्ट्रोलाइट्स के जो सोल्यूशन है इसको जोड़ रखा है, तो AgNO3 कॉपर सल्फेट और हमारा सल्फ्यूरिक एसिड है। तो अगर हम देखेंगे Ag का द्रव्यमान मास और कॉपर का, इन दोनों को अगर हम कंपेयर कर रहे हैं, तो इन दोनों के मास का जो रेशियो है वो इन दोनों के इक्विवेलेंट वेट के रेशियो के इक्वल होगा, यानी कि इसका मास जो होगा रेशियो वो इक्विवेलेंट जो वेट है उसके रेशियो के इक्वल होगा। ये सेकंड लॉ ऑफ फैराडेज लॉ है। तो आप, आई होप आपको समझ में आ गया होगा फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ ऑफ फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। ऐसे ही कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट किसी साइंस के टॉपिक के साथ। और अगर आपको कोई और टॉपिक जो है आपको क्लास में समझ में नहीं आ रहा है, तो आप वो कमेंट कर सकते हैं, उस टॉपिक पर भी वीडियो बना दी जाएगी। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।